बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इस चैप्टर नंबर 5 का हैलोजन एंड नोबल गैसेस के जो हैलोजन पोर्शन है ये ग्रुप 7A है, उसका लास्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ हैलोजेंस या कमर्शियल यूजेस ऑफ हैलोजेंस एंड देयर कंपाउंड्स। तो इस चैप्टर में हमने हैलोजेंस के जो यूजेस एज एन हैलोजन है और फिर हैलोजन के आगे जो कंपाउंड्स हैं उनके जो यूजेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जी, तो सबसे पहले हम हैलोजेंस को वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं कि उनके यूजेस कहाँ-कहाँ पे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के। तो सबसे पहले हमारे पास फ्लोरीन एक हैलोजन है, इसके कंपाउंड्स के कमर्शियल यूजेस हम देखते हैं जी कि कहाँ-कहाँ पे हम फ्लोरीन को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फ्लोरीन इज यूज्ड एज फ्रीऑन्स। आपके पास जो फ्रीऑन एक क्लास ऑफ कंपाउंड है या आप ये कह सकते हैं एक कलेक्शन ऑफ कंपाउंड है फ्रीऑन्स, उसके लिए हमारे पास फ्लोरीन जो है फ्रीऑन्स बनाने में यूज होती है। फ्रीऑन्स क्या है असल में? दीज आर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, या आप ये कह सकते हैं कि कंपाउंड्स ये सिंपल है लेकिन ये मजमुआ है कंपाउंड्स का जिनको हम एज अ होल क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बोलते हैं। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का क्या रोल है? तो ये आपकी रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री जितनी भी है ये सारी की सारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड आपके पास जो है वो डिफरेंट कंसंट्रेशन के हो सकते हैं, मींस कि ये आपके पास CCl2 F2 इस तरह से भी हो सकते हैं, ये आपके पास CCl F3 ये भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है। ये आपके पास कहाँ-कहाँ पे यूज होते हैं? इन रेफ्रिजरेशन, और कहाँ पे यूज होते हैं? ये एरोसोल प्रोपेलेंट्स के तौर पे यूज होते हैं। एरोसोल प्रोपेलेंट्स के तौर पे मींस के हमारे ये जो स्प्रेज होते हैं उनमें, और दूसरा ये कहाँ पे यूज होते हैं? रेफ्रिजरेटिंग इंडस्ट्री में। उसके बाद फ्लोरीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर है जिसको हम बोलते हैं टेफ्लॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेफ्लॉन। अब ये टेफ्लॉन का नाम आप लोगों ने सुना होगा लेकिन इसकी केमिस्ट्री क्या है? इट इज टेट्राफ्लोरोइथाइलीन। इट इज टेट्राफ्लोरोइथाइलीन मींस के ये आपके पास ये कंपाउंड है टेट्राफ्लोरोइथाइलीन। ओके, और इसका जब आपके पास एक पॉलीमर बनता है, इस कंपाउंड का टेट्राफ्लोरोइथाइलीन का पॉलीमर बनता है तो वो किस तरह से बनता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है ये ब्रेक होता है और मजीद इस तरह ये लाइन में कार्बन एटम्स इस तरह से जुड़ते जाते हैं। तो ये जो आपके पास एक पॉलीमर क्रिएट होता है, मींस के फ्लोरीन फ्लोरीन सारे जो है वो अटैच हैं कार्बन एटम्स के साथ, और ये जो इस तरह से एक पॉलीमर बनता है इसको हम बोलते हैं टेट्राफ्लोरोइथाइलीन पॉलीमर, या इसको हम टेफ्लॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? टेफ्लॉन। तो ये टेफ्लॉन पॉलीमर जो है ये यूज कहाँ पे होता है? सबसे पहले तो आपको जो है वो याद होगा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड अगर किसी को याद हो तो हमने क्या पढ़ा था उसमें कि उसको हम किसी भी मेटल के कंटेनर में नहीं रख सकते हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कोरोसिव और ऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, मींस कि कोरोसिव होने की वजह से वो मेटल की सरफेस को डैमेज कर देता है। इवन ग्लास की जो सरफेस होती है या प्लास्टिक्स वगैरह उनको तो वो अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। लिहाजा ऐसे में फिर क्या होता है, हम टेफ्लॉन जो पॉलीमर है इसको यूज करते हैं ऐसी चीजों को कंटेन करने के लिए। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास क्या है? टेफ्लॉन फाइबर की केमिस्ट्री है। जब टेट्राफ्लोरोइथाइलीन का ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तो इस कार्बन के पास भी कैपेसिटी होती है आगे बॉन्ड बनाने की, और इस कार्बन के पास भी बहुत सारे जब जो है टेट्राफ्लोरोइथाइलीन मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, किस तरह से जुड़ते हैं कि ये बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, इस ये भी आगे बॉन्ड बनाता है और ये भी आगे बॉन्ड बनाता है। जब n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए, बहुत लंबा एक पॉलीमर बन जाए, तो उसको हम बोलते हैं टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन का यूज जो है फिर इस तरह के कंपाउंड्स को जो बहुत ज्यादा कोरोसिव होते हैं उनको कंटेन करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल HF है, ये आम एसिड्स वगैरह जो ऑक्सीडेंट्स हैं, एसिड्स हैं, एल्कलीज हैं, उनका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। फिर ये जो है नॉन करोसिव जो है मशीनरी पार्ट्स बनाने के लिए हम टेफ्लॉन को यूज करते हैं। उसके अलावा हम टेफ्लॉन को आपने बहुत जो है वो बड़ी बड़ी वायर्स देखी होंगी, इलेक्ट्रिक केबल्स या इलेक्ट्रिक वायर्स, उनकी जो कवरिंग होती है, इंसुलेशन जो होती है, वो हम टेफ्लॉन से करते हैं। और नॉन स्टिक बर्तन का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। वो जो नॉन स्टिक कोटिंग होती है बर्तनों के ऊपर, पैन्स के ऊपर, वो भी किसकी होती है? टेफ्लॉन के ऊपर, टेफ्लॉन की होती है, जिसके ऊपर के
स्टिक नहीं करती कोई भी चीज जो है। तो उसके बाद हम बात करते हैं जी फ्लोरीन की कि और ये कहाँ पे यूज होता है। तो फ्लोरीन आपके पास इट इज यूज्ड इन टूथपेस्ट, ठीक है, ये टूथपेस्ट में यूज होता है। अब जो टूथपेस्ट में यूज होता है तो इसका काम क्या है टूथपेस्ट में यूज होने का, ठीक है, ये क्या करता है जी, प्रोटेक्ट करता है या प्रोटेक्टिव लेयर जो है बिल्ड करता है, ठीक है, बिल्ड अ प्रोटेक्टिव लेयर। इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर बिल्डिंग करना इसका काम होता है, इसलिए इसको हम टूथपेस्ट में फ्लोराइड्स को यूज करते हैं। फ्लोरीन के फ्लोराइड्स यूज्ड इन टूथपेस्ट फॉर प्रोटेक्टिव लेयर या फॉर प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ टीथ। उसके बाद हम बात करते हैं जी क्लोरीन की। तो क्लोरीन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कमर्शियली इसके बहुत ज्यादा यूजेस हैं। सबसे पहले तो इसका जो यूज है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर है, इसमें हमने शायद लास्ट टॉपिक हमारा जो है वो ब्लीचिंग पाउडर का था। तो ब्लीचिंग पाउडर में हमने देखा कि हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ किसको यूज करते हैं, क्लोरीन का रिएक्शन करवाते हैं, तो आपके पास ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। और ब्लीचिंग पाउडर के कितने इंपॉर्टेंट जो है वो रोल्स हैं वो भी हम लोगों ने पढ़े थे। तो ये सबसे पहले कहाँ पे यूज होता है, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ये हमारे पास एज एन डिसइंफेक्टेंट यूज होता है, एज एन डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट मींस कि ये इन्फेक्शियस या इन्फेक्शंस को क्लियर करने के लिए यूज होता है, एज एन डिसइंफेक्टेंट या जर्म्स को किल करने के लिए यूज होता है। और उसके बाद ये ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के लिए भी इन स्विमिंग पूल्स यूज होता है, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इन वाटर प्लांट्स। ये जो हमारे पास फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे होते हैं उनमें ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के लिए हम क्लोरीन यूज करते हैं। और स्विमिंग पूल्स में भी क्लोरीन यूज की जाती है। आप लोगों को अगर कभी याद हो कि सोजो वाटर गए हो नहाने और वहां से जब आते हैं तो आईज जो है वो बहुत जो है इरिटेट हो रही होती है, वो असल में क्लोरीन जो मौजूद होती है उस पानी में उसको डिसइंफेक्शन करने के लिए, मींस कि उसमें जो जर्म्स है उनको किल करने के लिए वो क्लोरीन हमारी स्किन को भी इरिटेट करती है। क्लियर हो गया। उसके बाद इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और वो क्या है, ये आपके पास हर्बिसाइड्स में यूज होता है। इसके बहुत सारे जो है वो नेचुरल पेस्टिसाइड्स भी मौजूद हैं, ठीक है। पेस्टिसाइड्स में सिर्फ इंसेक्टिसाइड्स ही नहीं आते, उसमें हमारे पास इंसेक्ट हर्बिसाइड्स भी आते हैं, वीड किलर्स भी आते हैं, ठीक है। और जो है वो आपके पास इंसेक्टिसाइड्स भी आते हैं, हर्बिसाइड्स, वीड किलर्स, ये और इंसेक्टिसाइड्स बनाने के लिए हम क्लोरीन को यूज करते हैं। क्लोरीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेस्टिसाइड है क्लोरोपेरिफॉस, और वो इतना ज्यादा आप कह सकते हैं कि वो डैमेज करता है जो इंसेक्ट्स होते हैं या जो पेस्ट्स होते हैं उनको, कि वो इवन उनको तो करता ही करता है, इवन वहां पे अगर कोई ह्यूमन के ऊपर भी उसका जो है वो असर हो जाए तो ह्यूमंस को भी वो बहुत ज्यादा डैमेज करता है क्लोरोपेरिफास। वीड किलर के तौर पे यूज होता है, इंसेक्टिसाइड के तौर पे जो है वो यूज किया जाता है इन एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज। ओके। और उसके बाद उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल यूज है कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेपरेशन के लिए यूज होता है, ठीक है, फॉर HCl प्रेपरेशन। अब जो HCl की चीपेस्ट प्रेपरेशन है ये हमारे पास जो है क्लोरीन से होती है। और उसके बाद हमारे पास क्लोरीन जो है वो कहाँ पे यूज होता है, फॉर PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC प्लास्टिक जो है, ये वाला प्लास्टिक बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्लोरीन यूज करते हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो है वो क्लोरीन के इस तरह PVC को हम बहुत ज्यादा आगे यूज करते हैं डिफरेंट जगहों पे जहाँ पे कि हम मेटल्स यूज नहीं कर सकते, तो वहां पे हम PVC को यूज करते हैं एज डिस्पोजेबल जो है वो हमारे पास क्रॉकरी के तौर पे हम PVC प्लास्टिक को यूज करते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं जी ब्रोमीन की। तो जो आपके पास ब्रोमीन है, ब्रोमीन का एक कंपाउंड है इथाइलिन ब्रोमाइड, ठीक है, इथाइलिन ब्रोमाइड, उसको हम गैसोलीन के साथ यूज करते हैं, उसको हम गैसोलीन के साथ यूज करते हैं, मींस के ब्रोमीन का एक कंपाउंड है कौन सा, इथाइलिन ब्रोमाइड। अब ये आपके पास जो इथाइलिन ब्रोमाइड है ये हम कहाँ पे यूज करते हैं, C2H2Br2, इथाइलिन ब्रोमाइड, ये हम कहाँ पे यूज करते हैं, इन गैसोलीन।
ठीक है। अब गैसोलीन मींस कि इन पेट्रोल या डीजल। अब ये क्यों यूज किया जाता है? ये इसलिए यूज किया जाता है कि जो हमने गैसोलीन में एफिशिएंसी ऑफ द इंजन बढ़ाने के लिए टेट्रा इथाइल लेड या टेट्रा मिथाइल लेड यूज किया हुआ है, TEL या TML, और साथ में हमारे पास सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स भी गैसोलीन में मौजूद होते हैं। तो वो जो सल्फर है, वो सल्फर के ऑक्साइड्स या लेड के ऑक्साइड्स जो हैं वो इंजन के अंदर ही डिपॉजिट हो जाते हैं। अब वो जो इंजन के अंदर डिपॉजिट्स हैं वो इंजन की एफिशिएंसी को कम कर देते हैं, लिहाजा हम इसको क्या करते हैं, गैसोलीन के साथ यूज करते हैं। तो ये लेड और जो आपके पास सल्फर के डिपॉजिट्स हैं उनसे बचाने के लिए इंजन की एफिशिएंसी को कंट्रोल करता है। और उसके बाद ब्रोमीन को हम कहाँ पे यूज करते हैं? इसको हम फंजीसाइड के तौर पे यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं? फंजीसाइड बनाने के लिए हम यूज करते हैं, मींस के ये भी एक डिसइंफेक्टेंट है। उसके बाद हम ब्रोमीन का एक कंपाउंड है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। ये फोटोग्राफिक में या फोटोग्राफी में बहुत ज्यादा यूज होता है। ओके। और उसके बाद हम बात करते हैं जी आयोडीन की। तो आयोडीन के जो सबसे ज्यादा यूजेस हैं ये कहाँ पे हैं? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में है या मेडिसिन में। ठीक है, मेडिसिन में ये एक्सेसिवली यूज की जाती है आयोडीन। अब इससे मेडिसिन में क्या क्या बनता है? तो सबसे पहले टिंचर आयोडीन, ये जिसे हम पायोडीन बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा नाम, उसको टिंचर कहा जाता था किसी जमाने में। ठीक है, टिंचर आयोडीन बनाने के लिए हम यूज करते हैं। फिर आयोडेक्स बाम आप लोगों ने सुनी होगी, मे बी यूज भी की हो, वो भी आयोडीन से बनती है। और उसके बाद हमारे पास जो आयोडीन का और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट यूजेस हैं वो ये है कि हम आयोडीन को अपने जो है वो डाइट में यूज करते हैं। अगर हम आयोडीन को अपनी बैलेंस्ड डाइट में, हमारी इनसफिशिएंट आयोडीन जो है वो हो, तो क्या होता है, जो गाइटर ग्लैंड्स हैं जिनको हम थायराइड ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है, जिन उनकी क्या हो जाती है, एनलार्जमेंट हो जाती है। मींस के ये जो आपके पास थायराइड ग्लैंड्स हैं, अगर आयोडीन इन्हें ना मिले तो फिर क्या हो जाता है, ये थायराइड ग्लैंड्स वर्किंग या इनकी फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसकी वजह से ये जो ग्लैंड्स हैं इनका साइज इंक्रीज हो जाता है, जिस बीमारी को हम गाइटर की बीमारी बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, फिर आयोडीन को यूज करते हैं अपने कॉमन साल्ट में, जिसको हम बोलते हैं आयोडाइज्ड साल्ट। अब ये आयोडाइज्ड साल्ट कैसे बनता है? आयोडाइज्ड साल्ट जो है वो हम अपना जो कॉमन साल्ट है, मींस के NaCl है, उसके साथ पोटाशियम आयोडाइड Ki या NaI, सोडियम आयोडाइड मिक्स करते हैं, जिसको हम आयोडाइज्ड साल्ट बोलते हैं। और वो आयोडाइज्ड साल्ट जो है वो हमें बचाता है गॉइटर से। क्लियर हो गया? उसके अलावा भी इनके बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन ये वो यूजेस हैं जो कमर्शियली इनके यूज होते हैं। क्लियर हो गया? तो बेटा मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सारी की सारी लेक्चर में जितनी भी यूजेस हैं, इन यूजेस की डिटेल के साथ समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।